Hyundai Creta N9 भारत में हुई लॉन्च। जानेंगे क्या है इसमें खास, करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत, बताएंगे कैसी है Audi Q8 e-tron इलेक्ट्रिक कार, जानेंगे होली फेस्टिवल के दौरान कैसे रखें अपनी गाड़ी का ख्याल, और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ और भी खबरें हमारे स्पेशल सेक्शन न्यूज व्हील में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। आज के इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे Hyundai Creta N9 SUV से। कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है और खास तौर से यूथ के लिए बनाई गई है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं Hyundai Creta की। Hyundai Creta इंडियन मार्केट में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली एसयूवी में से एक है। Creta N9 वेरिएंट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस किया गया है, चाहे उसका लुक हो, चाहे इसका परफॉर्मेंस हो। कंपनी क्लेम करती है कि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है जो खास तौर पे यूथ के लिए बनाया गया है। तो इस गाड़ी का मैं एक्सक्लूसिव ड्राइव करने आया हूँ दिल्ली, और चलिए एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं इस गाड़ी में क्या कुछ है खास। Creta N9 की बदलाव की बात करें तो इसे अपडेटेड लुक और फीचर्स के साथ पेश किया गया है। स्पोर्टी लुक में आई इस एसयूवी में कई खास फीचर्स जोड़े गए हैं। Hyundai Creta N9 के एक्सटीरियर डिजाइन में भी कई बदलाव किए गए हैं। इसमें नई ग्रिल, फ्रंट और रियर में नया आकर्षक बम्पर, 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। एसयूवी ब्लैक फिनिश वाली छत के साथ थंडर ब्लू पेंट स्कीम में आती है। इसमें आगे और पीछे लाल ब्रेक कैलिपर, रेड साइड सिल, रेड इंसर्ट के साथ स्पोर्टी स्किड प्लेट और ड्यूअल एग्जॉस्ट पाइप मिलते हैं। Hyundai Creta N के पीछे की ओर लगे स्पॉइलर और ट्विन टिप एग्जॉस्ट ये सुनिश्चित करते हैं कि आप जहां से भी गुजरें, कार की फ्रूटियर इंजन की आवाज अच्छी तरह से लोगों को सुनाई देनी चाहिए। जहां तक कलर ऑप्शन की बात है तो नई Hyundai Creta N9 तीन मोनोटोन रंगों में पेश की गई है। इसमें एविस ब्लैक पर्ल, एटलस व्हाइट और टाइटन ग्रे मैट शामिल हैं। इसके अलावा तीन डुअल टोन विकल्प भी मिलते हैं। इसमें एटलस व्हाइट, शैडो ग्रे और थंडर ब्लू शामिल है। एसयूवी ब्लैक फिनिश वाली छत के साथ डुअल टोन पेंट स्कीम में आती है। सभी रंग विकल्पों में बम्पर और साइड स्कर्ट पर रेड कंट्रास्ट स्टिच दिए गए हैं। Hyundai Creta N9 के केबिन में कदम रखते ही देख सकते हैं कि स्पोर्टी इंटीरियर कॉन्ट्रास्टिंग रेड इंसर्ट थीम में पेश की गई है। N9 Hyundai का परफॉर्मेंस वेरिएंट है, इसलिए डैशबोर्ड लेआउट, एन-कॉन वेंट और गियर लीवर पर रेड इंसर्ट दिए गए हैं। वहीं नई कार के गियर नॉब और आगे की सीटों पर एन बैजिंग दी गई है। साथ ही नई कार में आपको लेदरेट सीट्स मिलती हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील, गियर नॉब और लेदरेट सीटों पर रेड स्टिचिंग दी गई है। रेगुलर क्रेटा की तुलना में नई Hyundai Creta N9 में मैकेनिकल बदलाव के तौर पर आपको कस्टमाइज्ड सस्पेंशन, नया स्टीयरिंग सेटअप और एक नए एग्जॉस्ट की सुविधा मिलती है। जहां तक नई Creta N9 N10 के फीचर्स की बात है तो ये रेगुलर टॉप मॉडल Creta SXO के समान ही है। इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ फंकी लाइटिंग सिस्टम शामिल है, जिससे कि नई एसयूवी Hyundai की बड़ी पैलिसेड एसयूवी के समान दिखती है। इसके अलावा कार के ज्यादातर फीचर्स रेगुलर Creta के समान ही हैं। नई Creta N9 में आपको एक बड़ी पैनोरामिक रूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, इंस्ट्रूमेंटेशन और इंफोटेनमेंट के लिए 10.25 इंच स्क्रीन की सुविधा मिलती है। इसके अलावा कार में एक डुअल डैश कैम, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल पैनल और बोस का 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम मिलता है। सेफ्टी के लिए कार में 6 एयरबैग्स, अलॉय व्हील डिस्क ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, TPMS इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल 2 एडास जैसे सभी स्टैंडर्ड सुविधाएं दी गई हैं। जहां तक इंजन की बात है तो नई Creta N9 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को बरकरार रखती है, जो 5500 आरपीएम पर 158 bhp का पावर और 1500 और 3500 आरपीएम के बीच 252 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करती है। तो ये तो रही Creta N9 से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं मेरे खुद के राइडिंग एक्सपीरियंस की। तो ये गाड़ी हूबहू मुझे Creta फेसलिफ्ट की तरह चलाने में लगी, लेकिन एक खास चीज़ मुझे जो महसूस हुई वो था इसका परफॉर्मेंस। N9 परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, तो जाहिर सी बात है कि इसका फील आपको जब आप रोड पे अपनी कार लेके चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा। मैं जिस व्हीकल को चलाया हूँ ये है टर्बो पेट्रोल इंजन, और इसका जो पपी इंजन है इसका परफॉर्मेंस बेहद ही खास रहा। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो Creta N9 है वो नियमित Creta यानी Creta फेसलिफ्ट से चलाने में थोड़ा सा अधिक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहेगी।
ये तो रही Hyundai Creta N-Line से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं कंपनी के COO तरुण गर्ग से। क्रेटा लवर्स के लिए खुशखबरी है। आज क्रेटा एनलाइन को लगभग 17 लाख रुपए एक शोरूम कीमत पे लॉन्च कर दिया गया है। क्रेटा एनलाइन को क्यों लाया गया है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं नहीं बल्कि आज तरुण गर्ग जी देने वाले हैं, जो कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स हैं। तरुण, मेरा पहला सवाल आपसे है कि एनलाइन क्यों? देखिए, एन-लाइन हमने देखा कि इंडिया में एवरेज एज ऑफ बाइंग रिड्यूस होता जा रहा है, लगभग 5 साल से रिड्यूस हो चुका है। बहुत सारे यंग कस्टमर्स हैं जो कि WRC देखते हैं, वर्ल्ड रैली चैम्पियनशिप, उससे इंस्पायर होते हैं। और आई थिंक एन-लाइन सीरीज़ अगर आप देखते हैं तो WRC से इंस्पायर्ड है और उसमें एक स्पोर्टीनेस है, 1.5 टर्बो इंजन से उनको परफॉर्मेंस मिलता है, उनको एक एक्सेलरेशन मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये गाड़ी ऐसी है जो कि मेरे लिए है। और उनको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि OEM के OEM फैक्ट्री फिटेड है, जो कि उनको उनके जो एक अपना सेल्फ एलिवेशन होता है उनका। आई थिंक इंडिया इज़ रेडी फॉर एन-लाइन। हमने देखा है कि वेन्यू और i20 में लगभग 22,000 गाड़ियाँ सड़कों पे चल रही हैं और क्रेटा हमारी टॉप ऑफ द लाइन SUV है और जो कि एक बहुत ही लव नेम है। हमारा ये मानना है कि एन-लाइन क्रेटा जो है वो एक क्रेटा एंथुसियास्ट को और ज़्यादा एक्साइट करेगी और हमारी जो Hyundai का जो ब्रांड है उसको एनहांस करने में और मदद करेगी हमारी। एनलाइन जो अभी आपने इंट्रोड्यूस किया है, क्या इसको आप लाने में क्या आपने इसको देरी किया लाने में? इसके पीछे की क्या कहानी है? अगर आप देखते हैं तो हमने पिछले 3 साल में 3 एन-लाइन मॉडल लॉन्च किए हैं और हमने प्रॉमिस भी किया था देश से कि हाँ, हम एन-लाइन में बहुत विश्वास करते हैं। आई थिंक बिल्कुल हमने सही टाइम पे एन-लाइन लाए हैं और जिस तरह का हमें रिस्पांस मिल रहा है, अगर आप देखिए तो पहले साल में हमने 3-3.5 हज़ार एन-लाइन किया था, फिर हम बढ़ते गए और पिछले साल हमने 9,800 एन-लाइन बेचा है। और हमारा मानना है कि क्रेटा आने के बाद ये वॉल्यूम भी और बढ़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली कि एन-लाइन वॉल्यूम के बारे में नहीं है। एन-लाइन आई थिंक एक नए इंडिया को दर्शाता है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, जो कि एक बड़ा ही कहता है कि हाँ, मुझे अपने लिए भी चाहिए, मेरे को एक ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो सबके लिए है, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे लाइफस्टाइल को दर्शाता है। मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मैं एक ज़िंदगी ऐसे जीता हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी है। आई थिंक एन-लाइन उन लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। ये क्रेटा एनलाइन के जो आइडियल कस्टमर हैं, क्या वो यूथ होने वाला है? हमारा ये मानना है कि यस, यंग कस्टमर्स को ये बहुत पसंद आने वाला है और यंग कस्टमर को देख के बाकी लोगों की भी इच्छा होने वाली है। यस, मेरा दिल है जवान और मुझे एन-लाइन चाहिए। एक आपका पर्सनल सवाल है, अगर क्रेटा एनलाइन और क्रेटा दोनों में से कोई एक आपको खरीदना पड़ेगा, आप किधर जाओगे? देखिए, ये बहुत वो ऐसा सवाल है कि हाँ भाई, आप छोटे बेटे को ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़े बेटे को पसंद करते हैं। मेरे को दोनों ही गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं और मैं मानता हूँ कि इंडिया इतना बड़ा देश है और उसमें हर तरह के कस्टमर हैं और क्रेटा हमारा एक एवरग्रीन मॉडल है। क्रेटा हमेशा ही बहुत अच्छा पसंद रहेगा। आई थिंक क्रेटा एनलाइन दाल में तड़के के बराबर है। हम दाल खाते हैं, दाल में तड़का की एक अलग ही बात है। लग्जरी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट देश में काफी नया है। ऐसे में बहुत से लोग इन व्हीकल्स के बारे में जानने की इच्छा रख रहे हैं। इसीलिए आज आपको Audi Q8 e-tron इलेक्ट्रिक कार के बारे में हम डिटेल में जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इस सेगमेंट को और करीब से समझ सकें। SUV मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एंट्री, बहुत ढेर सारे मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को SUV मार्केट में उतार रहे हैं। कारण यही है क्योंकि उसकी सेल्स बहुत अधिक हो रही है। लोगों को SUV गाड़ियां बहुत पसंद आ रही हैं क्योंकि इनका जो रोड प्रेजेंस होता है बहुत ही कमाल का होता है। इसके साथ साथ अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये आने वाले टाइम में सक्सेस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि हाइड्रोजन आने वाले टाइम में आएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि फ्लैक्स फ्यूल की तरफ पूरी इंडस्ट्री कन्वर्ट हो रही है। तो क्या EV सस्टेन करेगा? ढेर सारे लोगों का ये भी सवाल है कि रेंज एंजाइटी को कैसे दूर करें, फास्ट चार्जिंग को कैसे किया जाए। तो उन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा आज के इस एपिसोड में कि अगर आप फास्ट चार्जिंग से अपनी कार को चार्ज करते हैं तो कैसे कम समय में आप 60-70 किलोमीटर की रेंज पा सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ है Audi Q8 e-tron इलेक्ट्रिक SUV, जो दिखने में बेहद ही खास है। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है और इसका जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस क्या है उसको मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं और साथ ही साथ आपको मैं बताने जा रहा हूं इस गाड़ी में क्या कुछ है खास। तो शुरुआत इसके लुक और डिजाइन से करते हैं। Audi Q8 e-tron दिखने में स्पोर्टी और क्लासी लगती है। इसमें डिजिटल मैट्रिक्स LED हेडलैम्प और डायनामिक टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। इसके अलावा सिंगल फ्रेम प्रोजेक्टर लैंप भी मिलते हैं।
इसमें पैनोरामिक सनरूफ के साथ फ्रंट और रियर में डोर एंट्रेंस एलईडी प्रोजेक्टर लाइट मिलती है। इंटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर काफी लग्जूरियस केबिन मिलता है, खासतौर पर इसका कॉकपिट जो दिखने में काफी प्रीमियम है और उसमें दिए गए फीचर्स भी काफी उपयोगी हैं। इसके अंदर वॉल्केनो एंड मिलानो लेदर अपहोल्डरी सीट मिलती है जो काफी कंफर्टेबल तो है ही, साथ ही साथ सीट में फ्रंट सीट पर हीटर और वेंटिलेटेड सीट आपके भी केबिन एक्सपीरियंस को यादगार बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपको फ्रंट सीट पर मसाज फीचर मिल जाएगा जो लॉन्ग ट्रिप के दौरान काफी काम आता है। स्टीयरिंग व्हील पर लेदर का इस्तेमाल किया गया है, वहीं स्टीयरिंग पर मल्टी फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए बटन भी दिए गए हैं जो ड्राइवर को बिना डिस्ट्रैक्ट होकर गाड़ी चलाने में मदद करते हैं। गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट्स मिलती हैं जो 30 से ज्यादा कलर के माध्यम से रात के समय केबिन की शोभा बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के केबिन के अंदर कौन कौन से फीचर मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके टच स्क्रीन से। इसका जो टच स्क्रीन है बेहद ही खास है। नॉर्मल गाड़ियों में आप ऐसे टच करते हैं तो काम करता है, लेकिन ये देखिए इसमें टच करते ही काम नहीं कर रहा है। लॉजिक क्या है, इसको जैसे आप दबाएंगे तो यहाँ बटन है, ये बटन ऑटोमेटिक काम करता है। यहाँ पे रेडियो, मीडिया, रेडियो में आपके पास ये म्यूज़िक के फीचर्स मिल जाएंगे। फिर आप यहाँ पर आए, मीडिया में आप आए, यहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप एप्पल यूज कर रहे हैं या फिर आप एंड्रॉयड फ़ोन। नेविगेशन आपको यहाँ मिल जाता है, टेलीफोन आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन ऐप जो इस गाड़ी से जुड़ी हुई ऐप है, एप्लीकेशन, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये यूज़र्स यानी जो भी व्हीकल ऑनर है वो अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकता है। ये काफ़ी सिक्योर है। और यहाँ पर है इसका FM का, इसको हम इसे बंद कर देते हैं। ये है आपका मीडिया और सेम वही कॉल फंक्शन। और सबसे अच्छा इसका नेविगेशन है, आप कहीं पे भी सर्च करेंगे इजीली चले जाएंगे। अब बात करते हैं इसके कॉकपिट की। तो इसका जो कॉकपिट एरिया है वो बहुत ही लग्जूरियस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। रात के समय पे अलग ही किस्म के चमकते हैं। रात के समय मैंने इसको चलाया तो अब आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि रात के टाइम पे जब अंधेरा हो जाता है तो पूरी लाइट यहीं की जलती है। यहाँ पे आपको मैनुअली कुछ भी नहीं, सब कुछ आपको टच के ज़रिए एक्सेस करना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने सीट को देखते हैं, वेंटिलेटेड सीट है और आपको AC चाहिए तो यहाँ पे आप AC सेट कर सकते हैं। ये ड्यूल जोन है। ड्राइवर या फिर को ड्राइवर अपने सुविधा के अनुसार अगर ये AC कम ज़्यादा करना चाहते हैं, उसके टेम्परेचर को सेट करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ और यहाँ से घटा रहा हूँ। इसको अब इस साइड का मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, इधर से घटा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हैं ऐसे लग्जूरियस गाड़ी के अंदर जिसमें ऐसे फीचर्स मिलते हैं, उसको आप मैनुअली एक्सेस नहीं कर रहे हैं बल्कि आप टच के ज़रिए कर रहे हैं। और इसका जो टच है उसका फ़ील बहुत ही अलग है। तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसी गाड़ियों को चलाते हैं तो उस समय पर आपकी जो फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है और आप अपने ड्राइविंग को एंजॉय करते ही करते हैं, साथ ही साथ आप एक एडवांस फीचर्स से जुड़े हुए खुद को महसूस करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे आपको पूरे रेंज देखने को मिलेंगे कि गाड़ी अभी कितना आपकी चार्ज है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जैसे फ्यूल टैंक होता है कि कितने % आपकी उसमें फ्यूल बचा है, तो उसमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिखा रहा है। 100% इसको बोलते हैं जीरो से। जैसे कि आप फ्यूल में देखते हैं यहाँ पे फुल होता है और यहाँ पे एंड होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे इतनी बैटरी बची हुई है और ये चलेगी 198 किलोमीटर। यानी कि अभी इस गाड़ी में उतनी बैटरी बची है जितना आप इसको 198 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। ऑल्दो कि ये रेंज एंजाइटी जो इशू है इंडिया में वो बहुत अधिक है, मैंने भी इसका सामना किया। लेकिन बहुत ढेर सारी जगह ऐसी है जहाँ पे फास्ट चार्जिंग नेटवर्क हैं। तो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क के ज़रिए अगर आप चाहते हैं कि आप 20 किलोवाट आवर अगर अपने कार को चला के कहीं जाना चाहते हैं, सपोज़ दैट कि लोगों के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन है कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं उस समय पर उसको चार्ज करने के लिए 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या करें? तो सबसे पहले आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने जाते हैं, ख़ास तौर पे फास्ट चार्जिंग से, तो जिस एप्लीकेशन के ज़रिए आप चार्ज करते हैं वहाँ पे आपके पास सुविधा होती है कि आप कितने किलोवाट का चार्ज करना चाहते हैं और उसकी भी एक लिमिट है। जैसे कि 10 किलोवाट आवर, 20 किलोवाट आवर या 25 किलोवाट आवर, उसके हिसाब से आप उसको करते हैं। उसी जो किलोवाट है उसके अनुसार आप पैसा देते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा था
और उसमें मैंने 10 किलोवाट आवर की उसको चार्ज किया फास्ट चार्जर से। उसकी कीमत जो थी 298 रुपीज़ के आसपास थी। मात्र 15 मिनट लगे। कैन यू इमेजिन, 15 मिनट के अंदर जो चार्ज हुआ था उससे मैं 80 से 90 किलोमीटर तक अपने व्हीकल को चलाया हूँ। तो अगर आप ऐसी कहीं जगह पे आप फंसते हैं जहाँ पे आपको कहीं इमीडिएट जाना है, तो 10-15 मिनट आप अपने व्हीकल को चार्ज में लगाइए और अपने गंतव्य पे आसानी से जाइए। तो ये मामला एकदम शॉर्ट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता जितना हम इसको अभी बनाए हुए हैं। इस इलेक्ट्रिक कार में 114 kWh की बैटरी लगी हुई है, जो सिंगल चार्ज पर 600 किलोमीटर की रेंज देने के लिए जानी जाती है। हालांकि हमने सिटी ट्रैफिक में इसकी रेंज को टेस्ट किया था, जहां इस ईवी से 580 के आसपास की रेंज मिली। स्पीड के मामले में भी ये गाड़ी बेहद कमाल की लगती है। मात्र 5.6 सेकंड्स में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें 300 kWh का मोटर भी है, जो 408 हॉर्स पावर और 664 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है। ड्राइविंग के समय आपको इसका टॉर्क काफी महसूस होगा। वहीं अगर आप किसी गाड़ी से ओवरटेक करते हैं तो इसका क्विक एक्सीलरेशन आपकी काफी हेल्प करेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें एडॉप्टिव एयर सस्पेंशंस दिए गए हैं, जो किसी भी टेरेन में स्मूथ ड्राइविंग की एक्सपीरियंस देगी। एक्सटीरियर कलर की बात करें तो ग्राहक मदीरा ब्राउन, क्रोनोस ग्रे, ग्लेशियर व्हाइट, मिथॉस ब्लैक, प्लाज्मा ब्लू, सोनेरा रेड, मैग्नेट ग्रे, सियाम बेज और मैनहट्टन ग्रे में अपनी पसंद का चुनाव कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इंटीरियर थीम में ओकापी ब्राउन, पर्ल बेज और ब्लैक कलर शामिल है। इस एसयूवी का इंटीरियर भी काफी हद तक अपने पुराने मॉडल जैसा ही है। इसमें सेंटर कंसोल पर 2 टच स्क्रीन सेटअप दिए गए हैं। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए 10.1 इंच की स्क्रीन और HVAC कंट्रोल के लिए 8.6 इंच की स्क्रीन मिलती है। इसमें Audi के वर्चुअल कॉकपिट प्लस के साथ एक ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 16 स्पीकर बैंग एंड ओल्फसन स्पीकर सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो AC चार्जर के साथ इसे 6 घंटे में 0 to 100% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि DC फास्ट चार्जर के साथ इसे 31 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। चार्जिंग के लिए इस कार में दोनों तरफ चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं। जिग्निशन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरें। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्पेशल शो में स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं अपने खास सेक्शन ऑटो स्मार्ट की ओर, जहां आपको बताने जा रहे हैं कि होली के दौरान अपनी गाड़ी को आप कैसे रखें हिफाजत से। पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बीच अगर आपकी गाड़ी किसी खुली जगह पर पार्क है या अपनी गाड़ी को लेकर आप कहीं जा रहे हैं और होली के रंग में शामिल हैं, तो बाद में गाड़ी पर लगे रंगों को लेकर आप निराश जरूर हो सकते हैं। ऐसे में इस होली फेस्टिवल में अगर आप अपनी गाड़ी को रंगों से बचाना चाहते हैं, तो आज हम आपको देंगे कुछ कार केयर टिप्स, जो इस होली में आपकी गाड़ी को रंगों से आसानी से बचा सकते हैं। होली के दिन हर जगह पानी और रंग होता है। ऐसे में अगर आप भी अपनी कार को बाहर खुले में छोड़ते हैं, तो आपकी कार रंगों में नहा सकती है। इसीलिए अपनी कार को वाटरप्रूफ कवर से ढक कर रखें। साथ ही कार को ऐसी जगह पर पार्क करें जहां क्राउड ज्यादा न हो। कार बैग्स आपकी गाड़ी की इंटीरियर और एक्सटीरियर को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने अपनी गाड़ी पर बैग्स लगवाया है,
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी पर लगे रंग आसानी से साफ हो जाते हैं और इससे गाड़ी अपने नेचुरल कलर में रहती है। कैफ्लॉन कोटिंग करवाना वैसे तो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन यह आपकी गाड़ी की पेंटिंग को लेकर फायदे का सौदा है। होली के दौरान यह आपकी गाड़ी के पेंट को सलामत रखता है। अगर आपके पास कोई नई गाड़ी है और आप उस पर कैफ्लॉन कोटिंग करवा सकते हैं तो करवा लीजिएगा। वहीं इंटीरियर की बात करें तो ध्यान रहे कि होली खेलने के बाद आप अपनी गाड़ी में गीले होकर न बैठें। हमेशा अपने आप को ड्राई करें, उसके बाद ही गाड़ी में एंट्री करें। इससे आपकी गाड़ी का इंटीरियर सही रहेगा। गाड़ी के अंदर कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो गीले होने पर खराब हो सकते हैं, इसलिए होली के दिन कोशिश करें कि इन सभी चीजों को प्लास्टिक या फिर कवर से ढक कर रखें। होली के दिन सब कुछ हो जाने के बाद आप अपनी कार को जरूर साफ करवाएं। ये काम आपको जल्द से जल्द करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार गाड़ी पर लगे रंगों के धब्बे एक अलग किस्म का धब्बा छोड़ देते हैं, जिसे साफ करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए समय रहते अगर आप अपनी कार को समय रहते धुल लेते हैं तो उस पर लगे रंग जल्द और आसानी से हट जाते हैं। तो ये तो थी होली फेस्टिवल के दौरान आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने की कुछ खास टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप इस होली अपनी गाड़ी का ख्याल अच्छे से रख सकते हैं और होली भी बिना किसी चिंता के धूमधाम से मना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब वक्त आ चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील का। यहाँ आपको बताएंगे उन टॉप खबरों के बारे में जो इस हफ्ते ट्रेंड में रही। तो चलिए शुरू करते हैं। जापानीज वाहन निर्माण करने वाली कंपनी लेक्सस ने भारत में 350H को करोड़ रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि इस गाड़ी को बिजनेस क्लास के तौर पर तैयार किया गया है और इसके अंदर केवल 4 सीटें ही मिलती हैं। लेक्सस LM350H को कुल 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। इसके टॉप मॉडल की कीमत 2.5 करोड़ रुपए एक शोरूम है, जिसके केबिन में लाउंज जैसी फील आएगी। इस गाड़ी में टोयोटा वेलफायर की तरह सिमिलैरिटीज हैं, जिसे पिछले साल भारत में लॉन्च किया गया था। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से लेकर कोई भी सवाल हो तो हमें एक्स यानी ट्विटर और फेसबुक पर रीच आउट करिए। हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। जय हिंद।